अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी 2 छुट्टियाँ मेरी हुई हैं। थोड़ा सा कस्टमर के काम ज़्यादा थे तो मैंने उसमें किया। सुबह के वक्त काम में जाना होता है तो शाम में आके कर रही थी तो वीडियो नहीं बन पाई। अगर बनाई भी थी तो मैंने खुद ही वो डिलीट कर दी, वो यानी कि अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो, ये मेरा शादी का ड्रेस है। ठीक है, शादी के लिए हम लोग एक ये ड्रेस बना रहे हैं जिसमें हम लोग बेल्ट वाली शलवार बना रहे हैं। इसकी कमीज़ का सिंपल सा एक था वो मैंने बना लिया है। अब ये कमीज़ है, मसूरी का ये कपड़ा है। ठीक है, अब मैं इसमें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। लेंथ है इसकी 36 इंच। मेजरमेंट आपको सिर्फ ये 3 लेने हैं। इसमें लेंथ है 36 इंच। हिप का जो राउंड लेना है आप लोगों ने, हिप का राउंड ले ले वो भी। और अगर आप लोगों के पास कमीज है तो उसका सिंगल आप लोग ऐसे नाप लेंगे तो डबल में इसका 40 था, सिंगल में इसका यानी कि ऐसे राउंड में 40 इंच था। जब इसका हाफ किया तो ये मेरे पास से 20 इंच आया है। ठीक है, ये मैंने कमीज से नाप लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी शलवार थोड़ा सा टाइट में यानी कि थोड़ा तंग घेर में पहननी है तो आप लोग बॉडी से ये वाला नाप ले सकते हो, यानी कि जिस्म से आप इसका नाप लेंगे तो भी आप लोगों का यानी कि मेथड ठीक, दोनों मेथड आप लोगों के ठीक है। ठीक है, बॉटम इसका जो है वो 7 इंच रखना है। जिनका है उन्होंने 7 बोला है तो हम लोग 7 ही बना लेंगे। बाकी जो एक बेसिक होता है वो 8 इंच होता है। ठीक है, 8 इंच हमारा यानी कि बिल्कुल ठीक है। 9 10 इस तरह से फर्शी शलवार भी आ रही है तो उसमें भी आप लोग इसको थोड़ा सा लुक बना सकते हो। अच्छा, ये मेरे पास 2.5 गज कपड़ा है। ठीक है, 2.5 गज कपड़े में मैं इसकी 36 इंच लेंथ रेडी करूंगी। आप लोग इसको 38 तक 39 इंच लेंथ भी इस 2.5 गज के कपड़े में बना सकते हो। कम में तो आप लोग बना ही सकते हो। मेथड आप लोगों का सब में ही सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले लेंथ आपको बता दी है। विड्थ जो है वो मेरे पास से 20 इंच के करीब है। अब यहाँ पर जी मैंने 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। ठीक है, इसको निशान को लगाने के बाद हमने इसको भूल जाना है कि ये हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 इंच का हम लोगों को बेल्ट रेडी करना है। ठीक है, एक जो बेसिक है वो सिर्फ 6 इंच का बेल्ट रेडी होता है किसी भी शलवार के ऊपर आप लोग बना रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी लेना है क्योंकि यहाँ से हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो 6 इंच यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद हम लोगों को अपनी लेंथ लेनी है, जो भी आप लोगों ने लेंथ लेनी है। इस तरह से यहाँ पर मैंने 36 इंच की लेंथ ले ली है। पांचा मेरा 7 इंच है। ठीक है, 7 इंच का जो पांचा बनाएंगे तो हम लोग नीचे फोल्डिंग का जो कपड़ा है वो 7 लेंगे। ठीक है, 6 इंच का जो कपड़ा है वो भी हम लोग 6 इंच का पांचा बना रहे हैं फिर भी 7 में लेंगे। 6 इंच से ऊपर का है तो आप लोगों ने ये जो नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा है वो आप लोगों ने अलग से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जी हिप का हमारा है 20 इंच। 20 इंच का हम लोग हाफ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और इसमें हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगाना। ये शलवार की जो लंबाई है वो हम लोगों ने ऊपर जो 3 इंच का निशान लगाया था उससे जो ऊपर हमारी यानी कि कपड़ा एंड है वहां से हम लोगों ने लेना है। ये ना हो कि हम लोग नीचे से जो हम लोगों ने 3 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे अगर लगाएंगे तो हमारी शलवार की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आसन का जो नाप है वो हम लोग 3 इंच का जो निशान लगाया है उससे नीचे करेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको सही से समझ लगेगी। अभी यहाँ पर हम लोग पांचा लेंगे। पांचा हम लोगों ने रखना है 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच का हम लोग इस तरह से निशान ले लेंगे ऐसे। और इसमें हाफ इंच जितना आप लोग मार्जिन लेना चाहो, 1.25 इंच इसमें एक बेसिक मार्जिन है। आप लोग भी बेल्ट वाली शलवार में फेर हम लोगों ने लेना आता है तो वो हम लोग कैसे लेते हैं। उस हिप का कितना था 20 इंच। 20 इंच हमारी हिप का राउंड है, इसका करना है हिप है हमारी, इसका हम लोगों ने करना है हाफ। ठीक है, इससे जो हमारे प्लेट होते हैं वो बहुत ज्यादा इक्वल और बहुत ही खूबसूरती वाले निकल आते हैं। अब जी हिप का जो आधा किया तो वो हमारा बना 10 इंच। ठीक है, ऑल राउंड में करना है तो चौथा हिस्सा। अगर कमीज से नाप ले रहे हैं तो फिर हम लोगों को एक हिस्सा करना है। ठीक है, 2 हिस्से करेंगे 10 इंच आ जाएगा। चौथा हिस्से करेंगे तब भी 10 आएगा। तो 10 इंच ये और 20 इंच हमारी एक हिप का नाप है। ठीक है, इसमें अब हम लोगों को 10 इंच ऐड करने हैं। ये हमारी शलवार का फ्लेयर है। ठीक है, अब आप लोग इसको कम भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने बेल्ट को कम कर सकते हो। कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से यहाँ पर करोगे। पहले हम लोग इस यहाँ पर बेल्ट की डिटेल को समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर से मैंने जो कपड़ा निकालना है वो बेल्ट का निकालना है। ठीक है, बेल्ट की जो लेंथ होती है वो तकरीबन हमारी 6 इंच होती है। 1.5 इंच हमारा यानी कि इलास्टिक के लिए चला जाता है। हाफ इंच हम लोग शलवार में जोड़ते हैं तो उसका चला जाता है। ठीक है, तो मैंने टोटल ये 9 इंच का कपड़ा ले रखा है। 9 इंच के कपड़े को हम लोग इस तरह से कट करके निकाल लेते हैं। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को सही से समझा लेती हूँ, तभी ही हम लोग को शलवार की जो
डिटेल है वो अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, ये जो कपड़ा है मेरा इस तरह से फोल्डिंग में है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, बल्कि इसको खोल लेती हूँ। इसमें मैंने ऊपर पॉकेट भी लगानी है, तो पॉकेट लगाने का भी तरीका आप लोगों को बताती हूँ कि वो कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, हिप हमारी है, इसमें कोई मार्जिन नहीं रखना, ठीक है। हिप हमारी है 20 इंच। 20 इंच के अलावा हम लोगों ने अपनी जो होता है लूजिंग, यानी कि बेल्ट में लूजिंग हो, ऊपर नीचे बैठने में हम लोगों को जो आए वो यानी कि परेशानी ना बने, तो तकरीबन एक बेसिक नाप है कि आप लोग 10 इंच इसमें रखो। आप लोग इससे कम भी कर सकते हो। कम और बेश आप लोगों को इसमें 3 इंच की तो लूजिंग देनी ही देनी है। 3 इंच इधर आएगा, 3 इंच ही बैक का जाएगा। टोटल जब ये घूम के राउंड बनेगा तो 6 इंच की लूजिंग हमारी आ रही है। तो इतनी लूजिंग हमारे लिए काफ़ी होती है। आप लोग इसको कम भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं इसमें रख रही हूँ 5 इंच की लूजिंग, क्योंकि मुझे पॉकेट लगानी है, तो ये मेरा पॉकेट में चला जाएगा। कपड़ा काफ़ी इजाफी है ये वाला, पर मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ। ये हमारा पॉकेट में चला जाएगा। और ये वाला जो है ये लेंथ में तो ठीक हो गया। अब इसके यहाँ से भी हम लोग 2 हिस्से कर लेते हैं ताकि ये हमारी बेल्ट रेडी हो जाए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये जितना आप लोगों ने नाप लिया है, कितनी हम लोगों ने कट करी है, 25 इंच के करीब। 25 इंच का ही हम लोगों को अपनी शलवार का फ्लेयर लेना है, तभी हमारे जो प्लेट हैं वो बिल्कुल ठीक आने हैं, बिल्कुल क्लियर आने हैं। और इनका मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कैसे लेना है। एक मिनट बताती हूँ। अच्छा जी, मसूरी का जो शलवार होता है इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों ने हमेशा जब भी शलवार कटिंग प्रेस कर रहे हो, जब फर्स्ट में करते हैं, उसके बाद अपनी लेंथ को हम लोग चेक करते हैं। लेंथ जब हम लोग कट कर रहे होते हैं तो निशान लगाने के बाद जब कट करना है, कट करने से पहले जब निशान लगा रहे हो आप लोगों ने कम और बेश 1 इंच अपनी लेंथ ज्यादा रखनी है हर एक चीज में, विड्थ में भी और लेंथ में भी। आप लोग रख के उसको कटिंग करके स्टिचिंग करके प्रॉपर उसका जब आखिर में मेजरमेंट लोगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने इस चीज़ का आपको क्यों कहा था। इसके लिए ये होता है कि ये बाद में जब कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, होने के साथ ये कपड़ा जितना हिलता है उतना ये श्लिंग होता है, ठीक है। धुलने के अलावा भी ये कपड़ा श्लिंग होता है, ठीक है। तो इसको यानी कि ऐसे कपड़े ज़्यादा धोए नहीं जाते, 2-1 दफ़ा ही इनको धोने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार वो भी काम वाले कपड़े होते हैं। अच्छा, ये हमारा बेल्ट कट हो गया। 25 इंच का हम लोगों ने ये कट किया था। फ्लेयर हमारा कितना आया है इसमें, फ्लेयर हमारा है 20 इंच। 25 इंच का हम लोगों ने रेडी करना है, तो उसके लिए कपड़ा हम लोग अपने पांचे के साथ से निकालेंगे। 8 इंच का मैंने ये निशान लगा लिया, 7 इंच का पांचा रेडी करना है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी टोटल लेंथ इस तरह से चेक करनी है। मेरी 31 इंच आई है, 6 इंच का बेल्ट जाएगा, उसके बाद हाफ इंच सिलाई मार्जिन को डाल, उसके अलावा मैंने इसका इस तरह से हाफ कर देना है, ठीक है। इस तरह से हाफ करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने ऐसे इसको शेप देनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे देंगे और इसको कट कर देंगे। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। ये वाला जो कपड़ा है हमेशा आप लोगों ने जब भी जॉइंट लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों का जॉइंट आ रहा है, आप लोगों ने हमेशा कन्नी वाली, अगर कन्नी के साथ आप लोगों को जॉइंट लगाना है तो कन्नी वाला कपड़ा ही आप लोगों को साथ में रखना है। ये ना हो कि दूसरी साइड का अगर आप लोग रखेंगे तो फिर हमारी कोई भी पीस है किसी भी किस्म का आप लोगों का हमेशा खराब बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 इंच इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जी मेरा फ्लेयर मुझे बेल्ट ऊपर प्लेट की जगह पर चाहिए कि मेरा प्लेट की जगह पर 25 इंच है। नीचे हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ से 25 इंच तो लेना है, क्योंकि प्लेट मुझे यहाँ पर नहीं डालने, मुझे प्लेट यहाँ ऊपर डालने हैं। तो 25 इंच मैं यहाँ पर पूरा करूंगी। यहाँ पर मैं कम भी कर सकती हूँ, जितना हमारी यहाँ से हम लोग कितना कर सकते हैं, जितनी हमारी शलवार का एक सिंपल नाप है 20 इंच, ठीक है। हिप का हम लोग यहाँ से 20 इंच क्लियर कर लेंगे और यहाँ से जी हम लोग 25 इंच इस तरह से पूरा कर लेंगे। इससे आपकी शलवार में किसी भी किस्म का मसला नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा मसला बन जाएगा, तो किसी भी किस्म का नहीं बनना। 1 इंच हम लोग इस तरह से ऊपर चढ़ा के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये निशान जो है ये हमारा तो बिल्कुल इस तरह से सीधा आ जाना है। अब हमारा 20 इंच तो था, अब यहाँ पर 25 इंच ये क्लियर करेंगे और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रख लेंगे, ताकि हमारे जो
प्लेट है वो पूरे आए, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से हम लोग अपनी लेंथ लेंगे आसन की लेंथ है 10 इंच। बेल्ट वाली सलवार होती है, इसमें कम पेश 1 इंच की लंबाई हम लोग को ज्यादा रखनी होती है, इसलिए कि हमारे जो प्लेट है वो बिल्कुल क्लियर आए, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह से इसकी शेप दो ऐसे, तो मेरे पास वैसे यहाँ पर भी कपड़ा ऐसे बिल्कुल सीधा में आ जाएगा, तो आप लोग इसको यहाँ से भी इतना ही रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको ऐसे ऐसे करके भी शेप ले सकते हो, या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे रख के इसको कट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों का फ्लेयर वही रहेगा जो शलवार का है। यहाँ ऊपर आप लोगों को जिनको फ्लेयर ज्यादा पहनने में दिक्कत आती है और शलवार पहनना पसंद करते हैं, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से उतना ही लूंगी जितना मुझे पूरा मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख के इसकी कटिंग कर दूंगी, ज्यादा ही ले रही हूँ। ये ऊपर का जो कपड़ा है हम लोगों के पास अजाफी, इसको हम लोगों ने कट करके ऐसे निकाल देना है। ये हमारी शलवार आ गई, ये हमारी कलियां आ गई, ये हमारा बेल्ट आ गया और ये हमारी पॉकेट का कपड़ा आ गया। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कलियां जो है इनको मैं स्टिच कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ऊपर की शलवार मुकम्मल को रेडी कर दी है। इसमें प्लेट डालने में आपको सिखाती हूँ। पंचा मैंने इस तरह से बनाया है, सिंपल सा है, ऊपर यानी कि काम वाला सूट है तो उसके साथ ये चल जाएगा। अब जी इसके साथ ये जो है बेल्ट को मैंने रेडी कर लिया है, स्टिच मैंने इस तरह से लगा लिया। अब हम लोग इसमें लगाएंगे पॉकेट लगाने का सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, बाद में हम लोग इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का जो मेथड है वो 3 से 4 मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी आप लोग विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसे भी इसमें ऐड कर सकते हो। सिलाइयाँ मैंने इस तरह से साइड में कर दी है, इनको अब हम लोग ऐसे दरमियान कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई पैटर्न वगैरह है, कोई यानी कि डिजाइन वगैरह है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने इस कपड़े को रखना है। मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है, मेरा बिल्कुल ऐसा सीधा सा कपड़ा है, तो मैं यहाँ पर ये कपड़ा ले रही हूँ। अच्छा जी, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? कम और बेश आप लोगों की ये लेंथ जो है 10 इंच होनी चाहिए। मेरे पास 9 इंच है, आप लोग इसका 10 इंच लेंगे, ठीक है। चौड़ाई में आप लोगों ने कितना लेना है, जितना आप लोगों का एक मोबाइल होता है उतनी चौड़ाई, ठीक है। मोबाइल 6.5 7 7.5 इतनी लंबाई होती है एक मोबाइल की, उसको यानी कि इसमें डालने के लिए हम लोग पॉकेट बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने कोई और चीज़ डालनी हो तो उसके लिए हिसाब से भी, पर मैं इसमें कितना ले रही हूँ, टोटल कपड़ा 9 इंच का, ठीक है। जो रेडी मेरा 8 इंच आ जाएगा, मोबाइल रखना इजी हो जाएगा। लड़कियों के पास होता है कैसे, वो मोबाइल ही होता है। इलास्टिक हमारा ऐसे फोल्ड होना है, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर हमारा तकरीबन आधा इंच ये वाला कपड़े को जाना चाहिए, जिससे हमारी फिनिशिंग यहाँ पर मुकम्मल रहेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसका दरमियान, ये वाला दरमियान और ये वाला दरमियान को इस तरह से रख लेंगे। अब जी यहाँ से हम लोग तकरीबन 1 इंच छोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये छोड़ने के बाद यहाँ से हम लोगों ने इसका यानी कि दरमियान चेक कर लेना है। ये इसका दरमियान है 5 इंच का, हम लोग इसको टोटल रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग सिलाई कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। हम लोग इसकी सिलाई ऐसे लगाएंगे। ये हमारा तकरीबन 1.25 इंच है, ठीक है। जो 1.25 इंच हम लोगों ने इसमें ऐसे करके यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको अच्छे से ऐसे पकड़ना है और इसकी अच्छे से हम लोगों ने कटाई करनी है। जो हम लोगों ने नोके बनाए हैं उसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। इनके अंदर की तरफ को पलट दिया है, ठीक है। सीधी तरफ को हम लोगों ने इस तरह से लगा ली है, इसमें हल्की सी प्रेस कर दी है, ठीक है। अच्छे से जमा के हम लोगों ने इसको नहीं रखना, ठीक है। थोड़ी सी सिलाइयाँ निकालने के लिए प्रेस मैंने की है। इसके बाद इतना दूरी से, जितना हमारा गैप है उतना दूरी से हम लोगों ने इसका ऐसे यानी कि कवर करने के लिए गैप को इसको लेना है, ठीक है। अब एक पिनअप हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे, और एक पिनअप हम लोग इस तरफ को करेंगे, और इसमें एक हम लोग सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम कहाँ पर लगाएंगे वो आपको बताती हूँ। सबने इतना सा ओवरलैप किया है, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद इसकी स्टिच हम लोग इस तरह से लगाएंगे कि यहाँ से हम लोगों ने इसकी ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे सिलाई जब लगाएंगे तो ये मैंने एक डोरी बना रखी है, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लगानी है ऐसे। यहाँ पर ये लगाएंगे। आप लोग टिच बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पर मैं एक बटन को लगा दूंगी जो हमारी पॉकेट को यानी कि बंद करने में इजी रहेगा। ये वाली मैं सिलाई लगा लेती हूँ।
इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। इसमें मैंने इस तरह से लूप भी लगाया है, जो बटन के इस तरह से करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखेंगे। अब ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो लेंथ में कपड़ा है ना, इसको हम लोगों ने इस तरह से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लेट है, इसको आप लोगों ने सीधा नहीं कर लेना, फिर हमारी यानी कि लुक जो है वो ख़राब हो जानी है। इसको इसी तरह से रहने देंगे और इसमें हम लोगों ने सिलाई लगानी है। ये करेंगे तो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारी जो अनफिनिशिंग है वो पॉकेट के अंदर चली जाएगी। कैसे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ ऊपर हम लोग इलास्टिक डालेंगे तो ये यहाँ से ऐसे क्लियर हो जाएगा, बंद हो जाएगा और यहाँ से ये पॉकेट हमारी ओपन हो जाएगी। ये ऐसे बटन बंद हो जाएगा और ये हमारा रेडी हो लेंगे। इस तरीके से बेल्ट का हम लोग नाप लेंगे ऐसे। इसका आधा करेंगे। आधा क्या आया है हमारे पास 12 इंच, ठीक है। 12 इंच। अब जो शलवार है हमारी उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आसन से इस एक पार्ट का हम लोग नाप ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 24 इंच ये है और बेल्ट का जो आधा बना है वो 12 इंच बना है, ठीक है। 12 इंच में अब हम लोग फ्रंट के 3 प्लेट डालेंगे और अब बैक का भी डालेंगे। वो कैसे डालना है वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। ये देखें जी। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस दरमियान वाले आसन को ऐसे इकट्ठा करना है ऐसे, और यहाँ से इसको यानी कि ऐसे सीधा खींचेंगे तो ये हमारा दरमियान बनेगा। इसको अब हम लोग तकरीबन अपने हाथ का ये वाला जो होता है ये इतना लेंगे आगे की तरफ को, ऐसे फ्रंट की तरफ को, ठीक है। अब एक पल्ला हम लोग छोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारा तकरीबन 3 से 2.5 इंच होता है, 2.5 से 3 इंच होता है। 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। मुद्दा हमारा ये होता है। अब हम लोग बेल्ट को लेंगे। वीडियो मेरी लाजमी थोड़ी सी लंबी हो रही है तो उसका यानी कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर वीडियो लंबी है तो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी जा रहा है। पॉकेट जो है मेरी राइट तरफ को आएगी, ठीक है। सीधी साइड को आएगी तो मैं उस हिसाब से इसको ऐसे सेट कर लेती हूँ। सिलाइयों को इक्वल कर लेना है इस तरह से। अब इसका हम लोग इस तरह से दरमियान कर लेंगे, फिर इसका हम लोग दरमियान करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम लोग अच्छे से निशान ले लेंगे और इस तरफ को भी आधा ले लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि प्लेट डाले हो या चुनट डाले हो वो आपकी अपनी मर्जी है। ये वाला जो बड़े वाला प्लेट है आप लोगों का कहाँ आना चाहिए, आप लोगों का ये वाला बड़ा वाला प्लेट है इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही बड़े वाले प्लेट जो है आपके इस पॉइंट पे आने चाहिए। ये जितना भी कपड़ा है इसके चुनट बना लो या प्लेट डाल लो वो आपकी अपनी मर्जी है। अब ये वाला कपड़े को और इस कपड़े को हम लोग मेजर कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग प्लेट डाल लेंगे। बैक में डिटेल इस तरह से रहनी होती है कि हम लोगों ने अपने बेल्ट का इस तरह से हाफ करना है। हाफ करके यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 1 इंच का प्लेट डालना होता है जो यानी कि फ्रंट की तरफ को हमारी रुख आएगा इसी तरफ को, ठीक है। और इसका भी इसी तरफ आएगा। जो दरमियान वाला है वो 2 तरह से डालते हैं, दोनों का रुख अंदर को होता है या बाहर को होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से जितना कपड़ा एंड पे बच जाए उस सारे का प्लेट यहाँ पर डाल देना। मैंने तकरीबन 2-2 इंच का डाला है। उठने बैठने में कोई भी यानी कि दिक्कत वगैरह नहीं आती। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है बेल्ट वाली शलवार की कटिंग विद स्टिचिंग, और इसमें हम लोगों ने आज पॉकेट लगाना भी सीखा है। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी लाजमी करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इलास्टिक डालने का जो तरीका है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोग विजिट कर सकते हो।